सोना खरीदते वक्त ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए? देखें, ये बड़ा 5 तो बड़ी दूर की बात है। आपको सबसे पहले तो जो गोल्ड या कारोबार या किसी जगह पे भी चले जाए ना आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क जब तकसीम की है ना, तो सबके आगे एक पर्दा डाल दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप? कि मैं गोल्ड स्मिथ हूँ तो वो मेरा काम है। आप कपड़े वाले हैं, आपको नहीं पता कि मेरे काम में क्या है। क्या है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। मुझे नहीं पता कि कपड़े वाला क्या कर रहा है। अल्लाह पाक ने एक पर्दे डाल दिए हैं, तो वो पर्दे रिज़्क के, उसके पीछे उसके बच्चों का रिज़्क है। ठीक है। जब हम ये बात सोच लेना कि यार हर चीज़ का मुझे ही पता चल जाए, मैं कहूँ कि कपड़े का भी मुझे पूरा पता चल जाए, मैं इसको 1 रुपया नहीं कमाने दूंगा। बिल्कुल ठीक है। आपको गोल्ड का पता चल जाए, आपकी कोशिश होगी भाई ये तो आप इसमें 2000 रुपया रख रहे हो, किस लिए? 200 रख लो। ये अल्लाह पाक के निज़ाम है, इसकी ठीक पूरी है। तह तक नहीं जा सकता। पहली बात कि आप ट्रस्ट पे ले सकते हैं गोल्ड। ओके। दूसरी बात है कि सिंपल सी बात है, मार्केट में हम बैठे हुए हैं, आपने कहीं से गोल्ड लिया है, एतमाद पे ले लिया है, दूसरे को चेक करवा लें। बिल्कुल ठीक है। भाई जी मैंने ये गोल्ड लिया है, 2 तोले के मैंने पैसे दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तोले के पैसे दिए, तो देखें ये ज़रा ठीक है। वो बता देगा आपको। 30% नक्स हुआ ना, 100% बताएगा। ठीक है। अगर ठीक हुआ तो उसकी मजबूरी है, फिर ठीक बताना पड़ेगा। ठीक है। असल और नकल की पहचान? असल और नकल की पहचान हमें जानने के लिए 10 साल 12 साल का अरसा गुजर गया था। हम खानदानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाओजदाद हमारे ये काम कर रहे हैं। ठीक तो है। इसके लिए बड़ी गहरी बातें हैं। तो वही बात आ जाती कि आपको एतमाद करना, दूसरे के पास से आके चेक करवा लें। आपके लिए यही पहचान है। तो जूलर तो 20 पहचाने हैं इसकी, हमारे तो हाथ में आ जाए तो पता चल जाता है गोल्ड है कि नहीं। अच्छा, तो अभी एक ट्रेंड भी रिसेंट चल रहा है काशिफ ज़मीर का, तो उसका जो गोल्ड है आप हाथ में पकड़ के बता सकते हैं कि ओरिजिनल है या ये नकल है? देखिए इस टॉपिक पे बड़ी बात हो चुकी है। तो मैंने उससे एक वादा किया था अल्लाह पाक के घर में बैठ के, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँ। अच्छा, उससे काशिफ से ये हाँ, कहा था जी। और आपको लगता है, अच्छा बल खैर अगर आपने मुझे रोक दिया तो मैं इसके ऊपर जो है हाँ, वो आगे बात नहीं करूँगा। जी। अच्छा, तो अभी ये उसके बाद अगर 2 से 4 आपने चीज़ें बता दी, कोई मज़ीद इसमें इंक्लूड कर दें कि ये चीज़ों का भी मज़ीद आपको ख्याल रखना चाहिए? देखें जो गोल्ड है ना, वो हमारी ये टेक्निकल बात है कि पहली बात है कि अगर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल है ना, उसकी आवाज़ गोल्ड के साथ मैच नहीं करेगी, उसकी खनक नहीं मिलेगी गोल्ड के साथ, उसका हुजम नहीं गोल्ड के साथ मिलेगा, उसका वजन नहीं गोल्ड के साथ आएगा। हुजम से मुराद है कि उसकी जिसामत। 10 तोले में गोल्ड की जितनी जिसामत होती है, आप आर्टिफिशियल 10 तोले रखें वो बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक है। वो उस हुजम में नहीं आएगा। ठीक है। उसकी जिसामत बड़ी होगी उससे। तो यही चंद चीज़ें हैं। बाकी वो हमारे तो हाथ पे आ जाए तो वजन से एस्टिमेट हो जाता है कि ये गोल्ड है कि नहीं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन कहती कि ज्वेलर ने सानू लुट लिया जी, ज्वेलर्स लूट लेते हैं। जी जी। तो ख़वातीन को ज्वेलर कैसे जो है वो लूट लेते हैं, या फिर कैसे अपनी मार्केटिंग के लिए उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जब एक चीज़ आप ट्रस्ट पे चली गई हैं, हमारे पास आती हैं हमारी माएँ बहनें, काम भी हमारा उनके साथ है, तो अब गोल्ड के ऊपर जो मेकिंग चार्जेस है ना, वो 1 तोला आपने ख़रीदा, तो दूसरी दफ़ा आप मेरे पास लेके आएगा तो वो तोला नहीं रह जाना, उसमें से 2-3 ग्राम मिनिमम माइनस हो जाना है, जिसमें जो चीज़ बनाने का खर्च है, जो दुकानदार का रिस्क है। अब देखिए हमारे एक काम के साथ ना 20 लोगों का रिस्क लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आप एक रिंग बनाते हैं ना, उस रिंग को बनाने तक, हम तक सेल करने वालों तक पहुंचने तक 10 लोगों का रिस्क है उसके साथ। ठीक है। जिसमें गोल्ड वाले का है, जिससे गोल्ड खरीदा गया, ठीक है। गोल्ड खरीद के फिर वो कास्ट पे चला गया, उसकी कास्ट लगी, उसके बाद वो कारीगर के पास आया, कारीगर की मेकिंग, फिर पॉलिश वाले के पास चला गया, पॉलिश वाले की मेकिंग, फिर छलाई वाले के पास चला गया, उसकी मेकिंग, उसके बाद वो ज्वेलर के पास आया जिसने सेल करना है। मीन दैट के ये तकरीबन कोई मैक्सिमम 7 प्रोसेस से गुजर के ये चीज़ तैयार होके आपके पास पहुंचनी है। अब तो इससे भी ज़्यादा लोग इसके साथ मुंसलिक हो गए हैं। आरपी बनती हैं, कैटलॉग बनती है, नेट से चीज़ें जो आती हैं उनकी फिर डाइयाँ तैयार होती हैं, उन लोगों का भी रिज़्क चल रहा है साथ। ये अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ, ये चलता ही रहना है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी आप लोगों से शिकवा करते हैं कि जी जब हम, आप इसमें वैसे ये बता तो चुके हैं फिर भी, कि एक सुनारे के पास जा रही हैं और एक गोल्ड वाले ज्वेलर के पास जा रहे हैं, वो रेट और दे रहा है, दूसरा और दे रहा है, तीसरा और दे रहा है, और फिर जब हम ख़रीदते हैं तब इन्होंने इनके जो रेट है आसमान से छू रहे होते, और जब हमने बेचना होता तब वो ज़मीन पे होते। नहीं, ये रेट की आप बात नहीं कर सकते। उसमें ये बात ये है, मेरे पास पिछले दिनों मेरा एक क्लाइंट था, तो उसने 10,000 रुपये तोले के हिसाब से मुझसे गोल्ड बनवाया हुआ था।
तो अब वो 4,40,000 रुपये पे बेच के गया मुझे। 10,000 तोला के हिसाब से बना हुआ था। आपका एक क्लाइंट था? हाँ, तो ये रिसेंटली बात है, इतनी लंबी बात भी नहीं है। 10,000 तोला 2004 की बात है। ठीक है। 2004 में यही रेट था। ये तो अब आके पहले तो हम पीछे चले जाए 2000 से पीछे जाए ना, तो साल बाद कोई 200-400-500 हज़ार रुपये रेट अप होता था। ठीक है। अब जो है वो सिट्टेबाजी हो रही है, दिन में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये बाजी हो रही है। अब तो रेट की कोई समझ ही नहीं आ रही, तो लोगों के फायदे भी हो रहे हैं। अब रिसेंटली आप कोई भी चीज़ इधर से खरीद के इधर बेचेंगे ना, तो नुकसान ही करना है आपने। गोल्ड छोड़े, आप जमीन ले लें, आप कुछ ले लें। बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं जो करना चाहूँगा, एक आप शादी करते हैं, शादी पे आपने बिल फर्ज 1 तोला गोल्ड बनवा लिया, आज की कैलकुलेशन के हिसाब से 4.5 लाख रुपए आपने खर्च कर लिए। ठीक है। 1 तोले का आपने सोना बनवा लिया जी। और उस शादी पे आप देखें लवाजमात और इसके अलावा कपड़ा, जूता, जो हमारी फालतू चीजें हैं, उनके लाखों रुपए और भी खर्च हो जाते हैं। जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, जूता भी जरूरी है, लेकिन उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। जो गोल्ड आपने 4.5 का बनवाया, अगर आप फौरी भी बेचने आ जाएं तो 3, 70, 80 आपको फिर भी मिल जाना है। ठीक है। ठीक है। और संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, बैंक टाइम है, नहीं है, एनी टाइम कैश उठाएं चले जाएं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप उसको रख दें, कोई 5-10 साल पड़ा रहे, तो आपको बेनिफिट, जिस तरह मैंने आपको बताया था, 10,000 रुपए के तोले के हिसाब से रखा, उन्होंने संभाला है ना उसको, जाया नहीं किया, तो आज वो कितने पैसे लेके गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि सोने की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो क्यों रहा है? ये हमारी मुल्क की मईशत जो गिर रही है, हमारे रुपए की कदर नहीं है। तो जिस तरह हमारा रुपया गिरेगा, हर चीज़ ऊपर आएगी, खाली सोना ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। जब तक वो स्टिल नहीं होगा, हमारी मईशत कामयाब नहीं होगी, तो हम किस तरह कंट्रोल कर सकेंगे। और आपको क्या लगता है, आगे आने वाले दिनों में सोने की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी? ऊपर ही जाएंगी भैया, नीचे ये अब आप 4 लाख से नीचे अब सोना नहीं आ सकता, आपको, आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? जी, अभी तो आप देख लीजिए, जनवरी फरवरी में देख लीजिएगा, ये 5 के करीब चला जाना। जनवरी फरवरी में 5 के करीब सोने की कीमत, बिल्कुल 5 लाख के करीब आसार है इसमें। चांदी नहीं पकड़ी जानी भाईजान, सोना तो अपनी जगह पे रह गया। देखिए 2 माह पहले 3,200 रुपये रेट था। ठीक है। और आज की कैलकुलेशन आप लगाएं तो आज 21 है। जी। 21 दिसंबर है, तो 7,000 से ऊपर है। 4,000 का फर्क पड़ गया। ठीक है। अच्छा सर, ये लोगों ने ये भी कहते हैं कि अभी ये जो रिसेंट इंसिडेंट इसे कह लें, या फिर एक वाक़या जो हुआ है कि एक ये सुनियारा जो एक डाकू होता है और ये अवाम को लूटता है, और एक डाकू को ही डाकू ने लूटा है, मतलब इन डाकुओं को ही डाकुओं ने लूटा है। वहाँ पर डाकुओं ने रखे हुए थे अपने सोना और उसने लूट लिया। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखें, कुछ चीज़ों के ना, कुछ कौमों के माथे पे लेबल लग गए, लेकिन वो हकीकत में नहीं है। ठीक है। कुछ हमारी इस तरह की जो ना ये मुहावरे बन गए पंजाबी के, कुछ अक्सर हमें सुनना पड़ता है ये बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो हमारी ये अवाम को लूटते हैं और आज ये तो सकी माना उन्हें माफ कर दे, बिल्कुल ये सुननी पड़ती है, लेकिन हकीकत इसके कुछ और है। देखें, अब हम अगर डाकुओं वाली बात करें तो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस में हो रही हैं। हम क्यों किसी को नॉमिनेट करें? तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है। हर बंदे अपना, आजकल कोई वक्त है, आप मुझे बताएं कि आपके साथ कोई ज्यादती करे और चुप रहे आप? है वक्त? नहीं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है भाई। है ना, कि आपके साथ कोई 10,000 के भी ज्यादती कर ले और आप खामोश रहें। लेकिन तनवीर भाई, कहीं पे होता भी है ना, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं ना? एतमाद के लिबादे में लेके तो बड़े लोग बड़ा धोखा कर रहे हैं। मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही है। लेकिन दूर के ढोल जो होते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं कह रहा हूँ जी अरसलान ये काम कर रहा है, तो ये बड़ा काम है, काश मैं करता। लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे ना, आपको फिर पता चलेगा। ऐसे ही बिल्कुल। लो जी, ये जिम्मेदार हैं, ये तो इतने इनकी जमीनें हैं, ये तो बैठ के खाते हैं। आप उनसे पूछें। अल्लाह पाक ने अगर आपको, देखे, रिज़्क तो वही है ना जो हमने 2 रोटियां खा के सोना है, वही है ना। उसका अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है, वो कभी भी कज़ा नहीं होती, नहीं होती, वो किसी हाल में भी आपको मिलता है। अल्लाह पाक के हाथ में है ना। तो इसके ऊपर जो हमने लवाजमात तोड़े हुए हैं, जो हमने अपनी फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने खर्चे बनाए हुए हैं, उनका तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई वादा नहीं किया। अल्लाह ने तो म्याना रवि बताई है ना, सादगी बताई है, बिल्कुल ठीक, जिसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ें तो आप नहीं ना साथ रख सकते। ठीक है। अच्छा, अभी अब लोग कोई किसी भी मार्केट के अंदर, जैसे अब वसीम साहब के पास उन्होंने सोना रखवाया था, अब वो रखवाना हो उनको, तो उनको क्या मशवरा देंगे? अब वो किस तरह जो है वो अपना एनालिसिस करे कि यार अब ये बंदा जो है ना
इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता। वो तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस बंदे पे कि अब दोबारा कोई नहीं बंदा नहीं, ट्रस्ट। मैं उस पे नहीं कह रहा, हाँ, कहीं दूसरे भी तो किसी भी देखिए मार्केट ये में, अदर कंट्रीज में, अदर सिटीज में, कहीं भी यार। देखिए चलता रहना ये निज़ाम अरसलान भाई। अच्छा। हाँ, ये हवा है, जब ऊपर आनी है चंद दिनों के बाद ये नीचे चली जानी है, लोगों ने फिर वही निज़ाम चलाने हैं। और पाकिस्तान में हाँ, आई थिंक होता भी है, ये- यहाँ पे बड़े बड़े वाकयात, सानियात लोग भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। कितने और- कितने बड़े इंसिडेंट हुए आप देखें, किसी को भी याद नहीं, नहीं क्या याद। क्या कुछ हुआ है। लेकिन वैसे हमारा हाफिजा बहुत ही कमजोर है, कमजोर शायद है, वो हाँ हम जी, हाँ जी। स्क्रॉलिंग कर करके जो है ना वो जी जी हमें तो- हम बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगला सवाल ये है कि गोल्ड के जेवरात पिघलाने में सोना तकरीबन कितना ज़ाया हो जाता है? गोल्ड के जेवरात पिघलाने में सोना वेस्ट होता है। देखें ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इसमें। जो जेवरात बनते हैं ना, जब तैयार होते हैं, ठीक है। बिलफर्ज आप सबसे ऊपर जो होता है वो 24 कैरेट होता है। अब 24 कैरेट के जो जेवरात बनते थे वो हमारे मुज़ाफ़ात में तो अब भी वही बनते हैं। ओके। तो उनको भी पिघलाएं ना दोबारा, तो उसमें से 1.5 ग्राम जो है ना वो आपका वेस्ट होगा। ओके। वो जेवर बनने पे जो लगता है ना उसको, अब गोल्ड को टच करना है, किसी चीज़ के साथ बनाना है तो उसके साथ टांका लगता है, वो गोल्ड का भी लगता है, दूसरा भी लगता है, तो वो वेस्ट होता है। ठीक है। जो 24 कैरेट गोल्ड है ना, बिस्किट है जिस तरह, खालिस गोल्ड है, तो उसको 20 दफ़ा पिघलाई जाए, उसको कोई चीज़ नहीं खा सकती सिवाय सुनार की। ओके, ठीक वो है। वैसे का वैसे ही है। मतलब सुनार खा सकता है। हाँ, वही खा सकता है और कुछ नहीं खा सकती। और दूसरी बात जो मैं अक्सर अपने कस्टमर से भी कहता हूँ कि ये गोल्ड है ना आपके पास अमानत है हमारी, जितनी देर मर्जी रखिए, एंड पे आपने हमारे पास ही लेके आना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब कि वो ले जाएं, वो आप जितनी दफा मर्जी संभाल लें इसको, ठीक 20 है। साल संभाल लें, 30 साल संभाल लें, एंड पे कहाँ पे जाना है? जब आपको जरूरत पड़नी है, आपने लेन देन करना है, कुछ और बनवाना है, बच्चों की शादियां करनी, किधर आना है? वापस इसी के पास ही आना है। अच्छा, इन जो ज्वेलर्स हैं इनकी लाइफ बड़ी जो है वो लग्जरी सी होती है, बड़ा इनका टोर होती है, और मार्केट ऊपर हो नीचे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको कही कि दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं। तो ये देखिए सफेद- अब आप करोड़ों या लाखों रुपए का काम कर रहे हैं, तो आप आजकल जो हमारा मुआशरा है, किसी ने वेल ड्रेस नहीं, अच्छा नहीं है, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, उसकी दुकान की डेकोरेट नहीं है, आपके पास कोई चांदी की चीज लेने नहीं आएगा, गोल्ड तो बड़ी दूर की बात हो। मतलब कि रखना ये पड़ता है, करना ये पड़ता मेंटेन है, रखना पड़ता है। मेंटेन रखना पड़ता है, अदरवाइज कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। हाँ या जी। तो खुद भूखा मार रहे हैं, हाँ, नहीं इसने क्या देना है हमें वापस? बिल्कुल ठीक है।